सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम आपको हिंदी में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के 5वें पद की जानकारी देंगे। पद को लयबद्ध याद कर लेंगे और पद में आए हुए कठिन शब्दार्थों को लिख करके याद करना है। पहले पद को सुन लेंगे और फिर उसको समझ लेंगे उसका अर्थ। तुम ताऊ कालु हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परुष सुधारि धरऊँ कर घोरा। अब जानि देई दोष मोहि लोगो, कटुवादी बालक बधु जोगो। बाल बिलो की बहुत में बाँचा, अब ये मरनिहार भाषाचा। कौशिक कहा क्षमहु अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार में अकरुण कोहि, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देत छाड़ों बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। नत यही काटि कुठार कठोरे, गुरु ही उरिन होते श्रम थोरे। अब इसका दोहा। गाधी सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरे हरे सूझा। अयमय खाणन मुखमय, अजहु न बूझ अबूझा। इस प्रकार से पद को लयबद्ध याद कर लेंगे तब उसका अर्थ भी ठीक से समझ में आता है। ठीक है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता तुलसीदास जी। प्रसंग। प्रस्तुत पद में कवि तुलसीदास जी ने लक्ष्मण जी और परशुराम जी के संवाद का मार्मिक वर्णन किया हुआ है और पद में परशुराम जी के बड़प्पन का भी प्रयोग विशेष शब्दों में विश्वामित्र जी द्वारा किया गया है कि वह स्वयं को बहुत बड़ा वीर समझ रहे हैं और राम लक्ष्मण जी को सामान्य सा एक रस भरी मिठाई के रूप में मान रहे हैं, अर्थात साधारण व्यक्ति समझ रहे हैं। अब देखेंगे। तुम तो कालु हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। अब लक्ष्मण जी परशुराम जी की क्रोधाग्नि को इतना बढ़ा चुके हैं कि परशुराम जी के धैर्य की सीमाएं धीरे धीरे खत्म होते चले जा रही। तब लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं? तुम तो कालु हाँक जन लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। हे मुनिवर, आप तो ऐसा लग रहा है, तुम तो कालु हाँक जन लावा। हे मुनिवर, ऐसा लग रहा है मानो कि आप मेरे लिए बार बार काल को आवाज लगा रहे हो, काल को बुला रहे हो। बार बार मोहि लागी बुलावा, मेरे लिए बार बार काल का आवाहन कर रहे हो। ऐसा लगता है हे मुनिवर, ऐसा लगता है कि मानो आप बार बार मेरे लिए काल का आवाहन कर रहे हो।
हैं, काल को आवाज लगा रहे हो। यहाँ पर तुम तो काल हाँक जन लावा में उत्प्रेक्षा अलंकार है, जन लावा। बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, बार बार मोहि लाग बुलावा, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण जी के इस प्रकार के कठोर कड़वे वचनों को सुनकर के परस सुधारि धर्यउ कर घोरा। परशुराम जी अपने फरसे को संभालते हुए अपने भयानक फरसे को संभालते हुए कहते हैं, अब जन देव दोष मोहि लोगो। जनता की ओर मुखातीत होकर के कहते हैं कि अब आप लोग मुझे दोष मत देना। कटुवादी बालक बदजोगो, यह कड़वे वचन बोलने वाला, यह तीखे वचन बोलने वाला यह बालक निश्चित रूप से मारे जाने योग्य है। बदजोगु बाल बिलो की बहुत में बाँचा है, इसे मैं बच्चा समझ करके इसको मैंने बार बार इसको बचाया, बाँचा, बालक समझ करके इसे मैंने बचाया। अब ये हूँ मरनिहार भा साँचा, मरनिहार मने मरने के लिए। अब यह निश्चित रूप से मरने वाला है, निश्चित ही यह मारा जाएगा। कौशिक कहा क्षमहु अपराधु, बाल दोष गुण गनहि साधु। परशुराम जी को इस प्रकार से अत्यधिक आवेशित देख करके, उनकी क्रोधाग्नि को बहुत बड़ी हुई देख करके, तब विश्वामित्र जी बीच बचाव के लिए आ जाते हैं। कौशिक कहा क्षमहु अपराधु, कौशिक जी हाथ जोड़ते हुए परशुराम जी से कहते हैं, हे मुनिवर, बालक को क्षमा कीजिए। क्षमहु अपराधु, बाल दोष गुण गनहि साधु। जो सज्जन लोग होते हैं, मुनि लोग होते हैं, साधु लोग होते हैं, वह बालकों के गुण और दोषों को नहीं देखा करते। इसलिए हे मुनिवर, आप इस बालक को क्षमा कीजिए। खर कुठार में अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरु ही। तब परशुराम जी कहते हैं, खर मन दुष्ट या तीखी धार वाला है, खर कुठार में अकुरन को ही, और मेरे सामने यह कठोर वचन बोलने वाला है, और मैं क्या हूँ? अकुरन मने निर्दयी और क्रोधी। मैं इतना निर्दयी और क्रोधी, और मेरे सामने इस प्रकार का यह दुष्ट, आगे अपराधी गुरुद्रोही हैं, और मेरे सामने गुरु का विरोध करने वाला अपराधी खड़ा है। उत्तर देत छाड़ो बिन मारे, और बार बार क्या कर रहा है? प्रत्युत्तर कर रहा है यह। इसलिए इसको मारे बिना अब मैं नहीं छोड़ूंगा। केवल कौशिक शील तुम्हारे, हे विश्वामित्र, तुम्हारे और मेरे बीच जो प्रेम है, स्नेह है, मित्रता है, उस मित्रता के कारण ही अभी तक यह बालक बचा हुआ है। न तो यही काटी कुठार कठोरे, अन्यथा इसको मैं इस अपने कठोर फरसे से काट दिया होता। यदि काटे कुठार कठोरे, गुरु ही उऋण होते हूँ श्रम थोरे। और अपने गुरु के ऋण से थोड़े से परिश्रम में उऋण हो गया होता। गाधी सुन कह हृदय हसी, मुनि हरिये हर सूज। अयमख खाण न उखमयो, अजहु न बूझ अबूझ। परशुराम जी का इस प्रकार से अहंकार भरा क्रोध है, इतना बड़प्पन देख करके विश्वामित्र जी, गाधीसु का मतलब यहाँ पर विश्वामित्र जी, गाधी सुन कह हृदय हसी, हृदय हसी मन ही मन में, विश्वामित्र जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, और कहते हैं मन ही मन में कि परशुराम जी को तो सब हरा ही हरा दिख रहा है। हरे हर सूज अयमय खाण न उखमय। वह राम लक्ष्मण जी को क्या समझ रहे हैं? सामान्य पुरुष समझ रहे। कहने का मतलब अयमय खाण न उखमय, अजहु न बूझ अबूझ। अयमय का मतलब है लोहे से बनी हुई खाड़, खड़ग माने तलवार हो गया, खाण माने मिठाई भी होता है, रस भरी मिठाई, उखमय माने गन्ने से बनी हुई रसमय। तो
राम जी की क्रोधाग्नि को देख करके विश्वामित्र जी मन ही मन मुस्कुराते हुए कहते हैं, मन ही मन सोचते हैं, हंसते हैं और कहते हैं कि परशुराम जी को तो इतना अहंकार हो गया है कि अब वह सर्वत्र हरे हर सूझ का मतलब सर्वत्र अपने आप को विजयी ही महसूस कर रहे हैं। अयमय खाण न उखमय अजहु न बूझ अबूझ। वह तो राम लक्ष्मण जी को एक रस भरी मिठाई जैसा समझ रहे हैं कि मानो वह उस रस भरी मिठाई को मुंह में डालेंगे और निगल जाएंगे। उनको यह पता नहीं है